आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद के पुराने शहर में सईद बावजीर नामी सोशल वर्कर का कत्ल। हैदराबाद के पुराने शहर में कल रात कत्ल की सनसनीखेज वारदात पेश आई। बारकत से ताल्लुक रखने वाले शेख सईद बावजीर नामी सोशल वर्कर का किसी ने कल रात बन्नागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कत्ल कर दिया। मकतूल के भाई शेख उमर बावजीर ने इस बात की तस्दीक की है। जराये के मुताबिक बन्नागुड़ा मेन रोड पर वाक़ एक दफ्तर में यह वारदात पेश आई। हमलावरों ने मुहलिक हथियारों से बावजीर पर हमला करके उनका कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी जमीयत वहां पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया गया। शुबा किया जाता है कि मंसूबाबंद तरीके से यह वारदात अंजाम दी गई। फौरी तौर पर कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल सका और हमलावरों की शनाख्त नहीं हो सकी। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अरविंद का ताक़ुब करते हुए शिकस्त देने बीआरएस रुकने काउंसिल कविता का चैलेंज। जिले निजामाबाद में आईटी टावर का क़याम अमल में लाते हुए दही इलाकों के नौजवानों को आईटी में मुलाजिमतें फराहम की जा रही है, जो ये एक बहुत बड़ी बात है। इन ख्यालात का इजहार रुकने तेलंगाना कानून साज काउंसिल की कविता ने आज टीआरएस एलपी में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तमाम शोबों में तरक्की हो रही है और इसी के हिस्से के तौर पर जिले निजामाबाद में कई तरक्याती प्रोग्राम्स का आगाज किया गया है। बीआरएस कायद ने कहा कि वजीर आईटी केटीआर ने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए निजामाबाद में आईटी हब का इफ्तिताह अमल में लाया। उन्होंने बताया कि वजीर आला केसीआर की क़यादत वाली बीआरएस हुकूमत ने तश्कील तेलंगाना के बाद से सबसे ज्यादा फंड जिले निजामाबाद को फराहम किया है। कविता ने कहा कि जिस दिन आईटी हब का आगाज हुआ, हमने नौकरियां फराहम करने के लिए फौलादी अज़्म के साथ कोशिशें की और अच्छी कंपनियां लाई और नौकरियां फराहम की। उन्होंने कहा कि निजामाबाद के आईटी हब को वुसअत दी जाएगी और बड़े पैमाने पर मुलाजमतें फराहम की जाएगी। बीआरएस कानून साज काउंसिल की कविता ने निजामाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामान धर्मपुरी अरविंद को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कविता ने खबरदार किया कि अरविंद जहां से भी मुकाबला करेंगे वो उनका ताक़ुब करते हुए उन्हें शिकस्त देंगे। उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, निजामाबाद पार्लियामेंट आऊंगी, मैं जरूर कामयाबी हासिल करूंगी। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि निजामाबाद मेरा ही है। कविता ने तनकीद करते हुए बताया कि अरविंद एक जानिब आवाम को और दूसरी जानिब उनकी अपनी ही पार्टी के लीडरों को धोखा देने के आदी बन गए हैं। तेलंगाना के जगत्याल शहर में एक ट्रैवल एजेंट नकली वीजे देते हुए 5 करोड़ रुपए लेकर हुआ फरार। तेलंगाना के जगत्याल शहर में एक ट्रैवल एजेंट ने गल्फ और दीगर ममालिक को मुलाजमतें फराहम करने के नकली वीजे देते हुए तकरीबन 5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया, जिस पर मुतासरिन ने बंद करदा ट्रैवल एजेंट के दफ्तर के सामने एहतजाज किया और जगत्याल पुलिस स्टेशन में एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तकरीबन 200 मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि महेश नामी एजेंट ने इन्हें धोखा दिया है। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि एजेंट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल करके फरार हो गया। जगत्याल में एजेंट महेश ने मैन पावर ऑफिस के नाम से एक दफ्तर कायम किया था। एजेंट ने मुतासरीन से यूरोप, दुबई और कुवैत में नौकरियों का वायदा करके भारी रकम बटोरी और इन्हें जाली वीजे दिए गए, जिसका इन्हें ताखीर से पता चला। उन्होंने महेश को पकड़ने के लिए पुलिस से दरख्वास्त की। तेलंगाना की आवाम हकीकी सेकुलर पार्टी कांग्रेस का साथ दें और बीआरएस को सबक सिखाएं। हल्का असम्बली सनत नगर के तहत बेगमपेट डिवीजन में कांग्रेस पार्टी ऑफिस का क़याम अमल में लाया गया। टीपीसीसी एम आदित्य रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर नई कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज और सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद नसीर, साबिक़ कॉर्पोरेटर अयूब खान, सीनियर कांग्रेस लीडरान शेख सिद्दीक, डॉक्टर शिवा कुमार, एन विठल, मोहम्मद सलीम, मुनीर खान, सैयद अल्तामश, इलियास, साई और दीगर भी मौजूद थे। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए आदित्य रेड्डी ने साबिक़ में कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी और मौजूदा बीआरएस हुकूमत की नाकामियों पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि बेगमपेट में मुस्लिम कब्रिस्तान के मसले को तूल दिया जा रहा है, जबकि इस मसले को हल करना वजीर श्रीनिवास यादव की अहम जिम्मेदारी है। आदित्य रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो अब बीआरएस हुकूमत के झांसे में बिल्कुल भी ना आए, बल्कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए हकीकी सेकुलर पार्टी कांग्रेस का साथ दें। उत्तर प्रदेश बीजेपी लीडर का सरेआम फायरिंग करके कत्ल। रियासत उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक लीडर को सरेआम फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। ये वाक़या जुमेरात की शाम पेश आया। जराये के मुताबिक मुरादाबाद इलाके में बीजेपी लीडर अनुज चौधरी अपने भाई के साथ वॉकिंग कर रहे थे कि इसी दौरान चेहरे पर मास्क लगाए हुए 3 हमलावर मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे
और बीजेपी लीडर पर पीछे से फायरिंग कर दी। जैसे ही बीजेपी लीडर गोली लगते ही नीचे गिर पड़े, इन पर मजीद 2 राउंड फायर किए गए। जख्मी हालत में बीजेपी लीडर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें मुर्दा करार दिया। फायरिंग के इस वाक़े के मनाजिर सीसीटीवी में कैद हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 5 खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। कत्ल की वजह फौरी पता नहीं चल सकी, जबकि मख्तूल बीजेपी लीडर के अरकान खानदान ने इसे सियासी कत्ल करार दिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में सरगर्म अनुज चौधरी ने साबिक में सुंभुल पुलिस स्टेशन में अपनी जान को खतरा लाहक होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। बादशाह इन्हें सिक्योरिटी फराहम की गई थी। मुखालिफिन से मामला फहमी के बाद उन्होंने सिक्योरिटी वापस कर दी थी। वजीर आजम मोदी पर नीतीश का हमला, पार्लियामेंट का इजलास जारी रहता है और वो बाहर घूमते रहते हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने जुमेरात को लोकसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से हस्ब इख्तिलाफ की लीडरान पर हमले पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि पार्लियामेंट का इजलास जारी रहता है और वो बाहर घूमते रहते हैं। मरकजी हुकूमत पर सियासी हमला करते हुए वजीर आला ने कहा कि उनकी तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ प्रोपेगेंडा का काम हो रहा है। पटना में सहाफियों से बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि इतनी पार्टियां मुत्तहिद हो रही हैं, इसीलिए अब उन्हें परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को अपनी बात रखने का हक है। उन्होंने पटना से शुरू होने वाले अपोजिशन इत्तेहाद पर कहा कि अब इसकी तीसरी मीटिंग होने वाली है, जिसमें मिलकर फैसला किया जाएगा कि आगे क्या होना है, इस मुल्क की तरक्की के लिए किस तरह काम करना चाहिए। गुंडक नदी में पानी की सतह बढ़ने से कई गांव ज़ेरियाब, सैलाब मुतासरा इलाकों में कश्ती से पहुंचे डीएम और एसपी। वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गुंडक नदी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसका असर मशरक़ी चंपारण जिले के गुंडक के किनारे आबाद गांव में नजर आ रहा है। संग्रामपुर ब्लॉक के पोछरैया और भवानीपुर मल्लाही टोले में गुंडक का पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से गुंडक के किनारे बसे गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर गुंडक नदी के पिछते पर पनाह लेने के लिए आने लगे हैं, जबकि अभी भी कई लोग गांव में ही हैं। गुंडक नदी में पानी की सतह बढ़ने के बाद डीएम सौरभ जोरवाल और एसपी का नीतीश कुमार मिश्रा कश्ती के जरिए सैलाब मुतासरा इलाकों में पहुंचे। पानी आने के बावजूद कश्ती के जरिए पोछरिया गांव में मुक़ीम लोगों से मिलने डीएम और एसपी ने उनसे महफूज मुकाम पर जाने की अपील की। साथ ही इस आफत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद देने की बात कही। हिंदुस्तान के फौजदारी कानून में बड़ी तब्दीली, आईपीसी सीआरपीसी की जगह नए कानून, हुजूमी तशद्दुद पर 7 साल कैद। हुकूमत हिंद ने मुल्क में अंग्रेजों के दौर के कानून को खत्म करते हुए नए कानून को मुतारिफ करने का फैसला किया है। इसी के एक हिस्से के तौर पर नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुल्क के मौजूदा कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के बजाय 3 नए कानून तैयार किए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल लोकसभा में नए 3 बिल पेश किए हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह नए बिल मुतारिफ कराए गए हैं। उन्होंने कायमा कमेटी को इन बिलों पर मजीद बहस करने की सिफारिश की। अमित शाह ने पार्लियामेंट में बिल पेश करने के बाद ऐलान किया है कि आईपीसी की जगह इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, सीआरपीसी की बजाय इंडियन लॉ कोड और एविडेंस एक्ट की जगह इंडियन एविडेंस एक्ट लाया जाएगा। इसके अलावा फौजदारी तरीक़ेकार में 313 तब्दीलियां की गई। अब से खवातीन के खिलाफ इस्मत दरी के मामलात में सजाए मौत, पुलिस की तलाशी में वीडियो रिकॉर्डिंग लाजमी, हुजूमी हमलों के लिए 7 साल कैद, इज्तिमाई इस्मत दरी के लिए 20 साल कैद और कहीं से भी EFSIR के इंदराज का इम्कान बनाया गया है। अमित शाह ने कहा कि ये तब्दीलियां मुकद्दमात के जल्द हल के लिए की जा रही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। कास्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट असली घी, मेवा जात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9985261007 944155455 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है।
तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.